एक समय की बात है। एक छोटा सा आश्रम में एक युवक था जिसका नाम मधुर था। मधुर की एक आदत थी। वह आदत थी बहुत ज़्यादा बोलने की, बिना मतलब किसी को भी सलाह देने की। किसी के ऊपर कोई भी अपनी राय दे देता था। कोई उससे सलाह मांगे या ना मांगे, उसकी आदत थी राह चलते आदमियों को सलाह देने की। अब ये आदत तो आदत है, आदत छूटती कहाँ है। कभी कभी कुछ छोटी छोटी आदतें भी हमारे लिए जीवन में परेशानी का कारण बन जाती हैं। वह जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलता, अपने बारे में बताने लगता, अपने ज्ञान के बारे में बताने लगता और उसे लगता ऐसा करके मैं अपना प्रभाव दूसरे पर जमा रहा हूँ। आश्रम में चाहे वो सुबह की प्रार्थना हो या दोपहर की चाय की खामोशी, मधुर जहाँ पर भी होता कोई ना कोई आवाज़ वहाँ से गूंज रही होती। कोई नया छात्र भी जब भी आश्रम में आता तो मधुर सबसे पहले उसे अपने बारे में भरपूर ज्ञान देता। किसी को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब बताने लगता, वो भी बिना थके बिना रुके। इस आदत से उसके साथी लोग परेशान होने लगे, जिसके कारण लोग उससे दूरी बनाने लगे। कुछ छात्र तो उसे देखते ही हंसने लग जाते। शिक्षक भी उसकी बातों को हल्के में लेने लगे। मधुर को ये सब दिखता था, पर क्या करे, बेचारा अपनी आदत से भी मजबूर था। उस मजबूरी के चलते उसे समझ में तो आ रहा था कि पर करे क्या। एक दिन उसने फैसला किया कि मुझे इस आदत से पीछा छुड़वाना है। ये सोचकर वह अपने गुरुजी शतानंद जी के महाराज के पास गया। वहाँ पर गुरुजी से अपने हृदय की बात बताई और कहा, गुरुजी, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, पर कैसे। गुरुजी ने भी तुरंत उत्तर दिया, बेटा, बोलना आसान है, पर सुनना और नहीं बोलना ये बहुत बड़ा काम है। ऐसा करो, तुम ज़्यादा एकदम से तो परिवर्तित नहीं हो पाओगे, पर मैं तुम्हें 5 मौके बताऊंगा। जीवन में इन 5 अवसरों पर आपको हमेशा चुप रहना सीखना होगा। जितना ज़्यादा चुप रहोगे, शांत रहोगे, मौन रहोगे, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और लोग तुम्हें अपनाने लगेंगे, तुम्हें सम्मान देने लगेंगे और तुम खुद भी हल्का महसूस करने लगोगे। ये 5 मौके कौन से हैं? अब गुरुजी ने बोलना आरंभ किया। गुरुजी ने कहा, पहला अवसर वह है जब तुम्हें लगे कि सामने वाला तुम्हारी बात को ठीक ढंग से समझ ही नहीं पाएगा। ऐसे में अपने आप को शांत रखना ज़्यादा उचित है। गुरुजी बोले, बहुत बार हम अपनी पीड़ा दूसरों को बता देते हैं, पर लोग अक्सर खुद की दुनिया में व्यस्त होते हैं, वे पूरी तरह से नहीं सुनते। तुमने देखा होगा, कुछ लोग 1-2 बार सुनकर चले जाते हैं। इसलिए अपनी गहरी तकलीफ सिर्फ उन्हीं से बांटो जो सच में तुम्हें समझते हैं, जैसे अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, जो तुम्हारे बहुत करीबी दोस्त हैं, या कोई अनुभवी गुरु। दूसरों को बार बार दुख जताने से उनकी सहानुभूति भी कम हो जाती है। इसका अभ्यास आप नित्य रूप से करना शुरू कर दें कि कोई भी काम की बात हो, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें। बाकी समय शांत ही रहें तो अच्छा है। दूसरा मौका जब तुम्हारे पास आएगा, जब तुम्हें किसी विषय का पूरा ज्ञान ना हो, परंतु आपको बोलना पड़े, तो ऐसे में शांत रहें।
आधी अधूरी जानकारी किसी व्यक्ति के साथ साझा ना करें, अन्यथा लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। पहले सीखो, सोचो, उसके परिणाम के बारे में सोचो और बोलो। ये ध्यान से समझो, अगर बोलना महत्वपूर्ण हो तो उससे 24 घंटे पहले उसके विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करो और अच्छी तरह से मनन करो जिस विषय पर आपको बोलना पड़ रहा है। फिर बोलो, आपका सम्मान बढ़ने लगेगा। तीसरा अवसर, जब कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बुरा बोल रहा हो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने हो जो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बुराई कर रहा हो जो उस समय वहाँ पर उपस्थित ना हो, ऐसे में आपका मौन रहना उचित है। गुरुजी ने चेतावनी दी, किसी का मजाक उड़ाना, चुपके से किसी की बुराई करना, ये छोटे से छोटे बीज हैं जो आगे चल कर के बड़े बड़े कष्ट पैदा करते हैं। तुम्हें किसी की बुराई में शामिल नहीं होना। आज तुम जिन लोगों के बारे में बोल रहे हो, एक समय आएगा वो भी तुम्हारे बारे में बोलेंगे। जब भी तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो लंबी गहरी सांस लो और बस सुनो, परंतु कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी या कमेंट्स ना करे। चौथा अवसर, जब कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो या गुस्से में किसी का अपमान कर रहा हो, चाहे वो आपका ही अपमान कर रहा हो, गुरुजी ने समझाया, गुस्सा अक्सर व्यक्ति की खुद की कमजोरी को छिपाने के लिए होता है। कमजोर लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं। अगर तुम उसी गुस्से से और गुस्सा करके जवाब दोगे तो मामला बिगड़ सकता है। थोड़ा शांत रहें, चुप रहें। शांत रहने से, चुप रहने से मामला ज़्यादा नहीं बिगड़ता। परंतु ध्यान रहे, यह हर हालत में चुप रहने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर किसी का व्यवहार बार बार गलत हो और तुम्हारी हिफाजत खतरे में हो तो सहमा हुआ चुप नहीं रहना, समझदारी से जवाब देना जरूरी है। आपको इस बात की प्रैक्टिस करनी होगी। जब भी कोई आपके ऊपर चीखे चिल्लाए तो लंबी गहरी 5 बार सांस लो और सोचो, विचार करो कि मुझे इस बात का जवाब देना जरूरी है या नहीं। अगर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझो तो ना दो। 5वां अवसर, जब कोई अपना दुख दर्द तुमसे बांट रहा हो, जब भी कोई अपनी दुख अपनी पीड़ा तुमसे कहे तो ये ध्यान रखे, आपको शांतिपूर्वक उसे सुनना है, उसे समझना है। हाँ, बिना सोचे समझे कोई सलाह ना दो। अक्सर किसी के दुखों को शांतिपूर्वक सुन लेने से ही उस व्यक्ति के मन में बहुत बड़ा समाधान उपस्थित हो रहा होता है। क्योंकि किसी को दुख बता करके कुछ लोग अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं। तो मित्रों, ये 5 मौके गुरुजी ने मधुर को बताए कि इन 5 अवसरों पर हर किसी व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। आपको लगातार ये 15 दिन इसका अभ्यास करना चाहिए। कुछ दिन तक तो ये बातें बहुत अजूब लगेंगी, ऐसा लगेगा कहाँ फंस गए। पहला दिन बहुत कठिन होता है। अपनी आदतों से ऊपर उठ जाना बहुत मुश्किल काम है, परंतु लगातार इसका अभ्यास करते रहने से एक समय ऐसा आएगा जब आप इस गलत आदत से मुक्ति पालोगे। एक दिन आश्रम में कोई बड़ा झगड़ा हो गया।
दो छात्र गुट आपस में ही भिड़ गए। पहले तो मधुर भी अपने पुराने व्यवहार की तरह ही बोलने लगा। बीच बचाव करने का ख्याल भी उसके मन में आने लगा, पर उसे अपने गुरुजी की बात याद आ गई। उसने 5 बार गहरी सांस ली और अपने आप से सोचा कि क्या मुझे इस बिना मतलब के झगड़े में पड़ना चाहिए। और ये सोच करके उसने फैसला किया, नहीं, मैं इसमें कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा। कुछ समय बाद दोनों का वाद विवाद भी खत्म हो गया। उसने सबकी बात को ध्यान से सुना, समझा और उन्हें समझ करके अपनी इच्छा, अपना फैसला बताया। पर इतना कुछ होने के बाद मधुर ने कुछ नहीं बोला, किसी भी प्रकार के झगड़े में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। शांतिपूर्वक सब कुछ देखता रहा, समझता रहा। इसका प्रभाव सब विद्यार्थियों पर पड़ा, यहाँ तक कि शिक्षकों पर भी पड़ा। सभी को यही उम्मीद थी कि भाई ये लड़का जरूर आग में घी डालने का काम करेगा, परंतु ऐसा उसने कुछ नहीं किया। अपने आप को शांत, स्थिर बनाए रखा। इस बात से सभी के मन में मधुर के प्रति एक मान सम्मान बढ़ने लगा। गुरु भी उसे अब बहुत शालीनतापूर्वक, साथ में उसे आशीर्वाद की मुद्रा के साथ उसे देखने लगे। गुरु ने मधुर से कहा, तुमने जो सीखा है वो रोज उसको प्रैक्टिस करते रहो। याद रखो, चुप रहना कमजोरी नहीं, यह आत्म नियंत्रण की निशानी है। और जब तुम बोलो तो उसका एक वजन होना चाहिए, आपकी बातों में वजन होना चाहिए। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। मित्रों, ये 5 अवसर जब हमें मौन रहना चाहिए, ऐसे हमारे गुरुजी की सीख है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और पराविद्या फाउंडेशन को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।